हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स में आज हम भिन्न फ्रैक्शन की तीसरी वीडियो यहां पर देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक चल रहा है भिन्न, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। टॉपिक का नाम है भिन्न, जिसे हम इंग्लिश में फ्रैक्शन का नाम देते हैं। तो टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर 1 हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था, टाइप नंबर 2 भी हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 3 डाल लीजिए, टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं तो टाइप नंबर 3 में आपका आता है आवर्त दशमलव पर आधारित। आवर्त दशमलव पर आधारित टाइप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में 2-3 प्रश्न आपके निश्चित पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके रहेंगे इसमें। देखिए, जैसे मैंने कहा 0.3 पर चिन्ह आपका वार का, 0.3 पर चिन्ह आपका है वार का। संख्या के ऊपर एक डंडी लगी होती है तो इसका मतलब होता है वार का चिन्ह। किसका होता है? वार का चिन्ह। तो हमने कहा ये आपका है वार का चिन्ह। ठीक, ये आपका वार का चिन्ह है। चलिए अब इसे हमें हटाना है। तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैंने कहा इस बार के चिन्ह को मैं हटाता हूं तो देखिए ये मैं 3 का 3 ही लिख देता हूं, 3 का मैं 3 ही लिख देता हूं। और मैं 12 का चिन्ह हटाऊंगा तो वटे में लगा दूंगा 9, और ये आपका 0 पॉइंट हट जाएगा। कब हटेगा? तो ये जब वार का चिन्ह हटेगा तो आपका हो गया कि 0 पॉइंट आपका हट जाएगा। और मैंने कहा 3 का मैंने 3 रख दिया, और मैं 12 को हटाऊंगा तो वटे में लगा दूंगा 9। अब मैंने यहां पर 9 ही क्यों लगाया है तो वो भी देख लीजिए आप, देख लीजिए। देखिए, मैंने कहा यहां पर 3 आपका एक अंक मतलब एक संख्या है यहां पर। तो मैंने कहा जब एक संख्या पर बार हो और हटाना हो तो यहां पर हमें 1 9 लिखना है नीचे। और अगर 2 संख्याओं पर बार है, हटाना है, तो यहां पर हमें 2 9 लिखना है। अगर यहां पर 3 संख्याओं पे आपके बार है तो यहां पर आपको नीचे लिखना पड़ेगा 3 9। ठीक, मतलब आपकी जितनी संख्याओं पर बार है उतने आपको वटे में 9 लिखना होगा जब आपको वार को हटाना होगा। आया समझ में? देखिए यहां पर आपका 3 है, वटे में आपका 9 है, तो हमें 9 का भाग 3 में देना है। 9 का भाग हमें 3 में देना है। देखिए देते हैं, ये आपका 3 है, 9 का भाग हमें देना है। तो देखिए 9 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो यहां पर हम 0 पॉइंट लगा देंगे और यहां पर हमारा 0 बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा 9 3 27, 3 बार गया। फिर यहां पर आपका बचेगा 3, फिर यहां पर अपना 0 लग जाएगा। और फिर मैंने कहा 9 3 27, फिर मैंने कहा यहां पर आपका 3 बन जाएगा, फिर यहां पर 0 लग जाएगा, फिर आपका बनेगा 9 3 27, फिर आपका यहां पर शेष 3 बचेगा। तो ये आपका नहीं कटेगा, आप यहां पर भाग देते चलिए और यहां पर आपका 3 अंक बढ़ता चला जाएगा। क्या? 3 अंक आपका बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका अंक जाएगा अनंत तक। कहां तक जाएगा? अनंत तक। कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ध्यान से समझ रहे हैं यहां पर। देखिए मैंने कहा 0.333, ये आपका अंक जाएगा अनंत तक। कहां तक जाएगा? अनंत तक। तो मैंने यहां पर आपका देखिए, तो ये आपका अंक जाएगा अनंत तक। कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। मैंने कहा जैसे मैंने कहा 3, देखिए आगे भी आपका 3 3 3 3 3, कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो मैंने कहा कि 3 अंक की आवृत्ति हो रही है, 3 अंक की आपकी आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति का मतलब होता है कि जो अंक रिपीट होता है, मैंने कहा 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, तो ये 3 अंक की आवृत्ति है, तो जब ये 3 अंक की आवृत्ति है तो इसीलिए हम बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त दशमलव। ठीक, आया समझ में? चलिए अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा।
अब मुझे यहां पर हटाना पड़ेगा, ये 3 जो अंक हैं आपके वो हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, देखिए वो भी हमारे पास अच्छा सा तरीका है। देखिए अब मुझे यहां पर 3 अंक को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए अनंत तक जा रहे हैं। हटाने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए मैंने कहा 0 पॉइंट आपका है, रख दिया। मैंने कहा एक अंक आपका 3 है, मैंने 3 रख दिया, मैंने 3 रख दिया। अब मैंने कहा ये आपके 3 जो चल रहे हैं पीछे, जो 3 आपके दौड़ रहे हैं पीछे, इनको हटाने के लिए हमें पहले वाले अंक पर बार लगाना होता है। पहले वाले अंक पर हम बार लगा देते हैं तो पीछे वाले अंक आपके अपने आप हट जाते हैं। इस बार का कितना अच्छा मतलब है कि नहीं बोलो। देखिए जब भाग देते हैं तो आपकी आवृत्ति बनती है, और जब आवृत्ति को जब हम हटाते हैं तो बार लग जाता है, और पीछे की सभी अंक जो आपके रहते हैं वो हट जाते हैं। ऐसे मैंने कहा यहां पर आपका 3 है, इनको हटाने के लिए मैं 3 पर बार लगा दूंगा तो पीछे के अंक आपके अपने आप हट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपने आप हट जाएंगे। चलिए आया मजा कि नहीं बोलो, आया। चलिए तो मैंने कहा ये 9 का इतना मतलब होता है, जो हमने अच्छे से देख लिया है। चलिए देखिए इसे हम और सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा कि 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/3 मतलब 0.3 पे बार का मतलब होता है 1/3। 1/3 आपका यहां पर करेक्ट आंसर होता है। 1/3 आपका यहां पर करेक्ट आंसर होता है। चलिए मान के चलो मैंने एक पहला सवाल समझा दिया आपको, पहला सवाल समझा दिया। अगला देखते हैं। ऐसे मैंने आपसे कहा कि 0.5 पर बार, 0.5 पर बार, इसका मान क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। मैंने कहा 5 का 5 ही होगा, 5 का 5 ही होगा। मैंने कहा वार को हटा देंगे तो बटे में आपका लग जाएगा 9, बटे में आपका क्या लग जाएगा, 9 लग जाएगा। क्यों लगेगा, मैंने आपको समझा दिया है पहले वाले क्वेश्चन में। चलिए तो मैंने कहा 5 का 5 रख दिया, बार है, बार को हटाएंगे तो बटे में 9 लगा देंगे, बटे में हम 9 लिख देंगे कि नहीं बोलो, लिख देंगे। देखिए यहां पर अपना एक अंक है 5 और उस पर बार है, तो हमें यहां पर नीचे लिखना है 1 9। अगर आपके 2 अंक होते और 2 अंकों पर आपका वार होता तो हम नीचे लिख देते 2 9। कितने 9, 2 9। अगर आपके 3 अंक होते और 3 अंक पर आपके वार होते, 3 अंक पर आपके वार होते तो हम क्या लिख देते, वटे में 3 9, वटे में 3 9। चलिए करते हैं। तो मैंने कहा इसका आंसर आ जाएगा 5/9, इसका आंसर आ जाएगा 5/9। चलिए अगला देखिए। जैसे मैंने कहा तीसरा, मैंने कहा 0.53 पर बार है, 0.53 पर बार है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा 0.53 पर बार है तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा 53 के हम 53 लिख देंगे, 53 के हम 53 लिख देंगे। मैंने कहा देखिए नीचे कितने 9 लिखना है, नीचे कितने 9 लिखना है, तो आप कहोगे देखिए 2 अंक पर बार है, 2 अंक पर बार है तो हमें नीचे लिखना पड़ेगा 2 9। कितने 9 लिखना पड़ेगा, तो आप कहोगे 2 9। कितने 9, आप कहोगे 2 9, क्योंकि देखिए ऊपर यहां पर देखिए 2 अंक है और 2 अंक पर बार है तो हमें नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 2 9 लिखना पड़ेगा, 2 9 लिखना पड़ेगा। चलिए तो मैंने कहा 53/99 आपका आंसर होगा, 53/99 आपका आंसर होगा। चलिए ऐसे मैंने कहा चौथा सवाल, मैंने कहा 0.48 पर बार है आपका, 0.48 पर बार है तो कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो मैंने कहा देखिए 48 का 48 बन जाएगा, वटे में 2 अंक पर बार है तो यहां पर हम नीचे 2 9 लिख देंगे। कितने लिख देंगे, 2 9। और मैंने कहा काटेंगे तो देखिए 3 एकम 3 30 18, 3 एकम 3 30 18, और 3 से कट जाएगा ये 33 बार, 3 से कट जाएगा ये आपका 33 बार। तो मैंने कहा 16/33 क्या बन जाएगा, 16/33। तो मैंने कहा 16/33 आपका करेक्ट आंसर होगा, 16/33 आपका करेक्ट आंसर होगा। आया मजा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को हमें अच्छे से करना है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे मैंने कहा कि 4 क्वेश्चन हमने देख लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कहा 0.544, 0.544 और इस पर है बार, ठीक, इस पर है बार, मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको बताया है। देखिए ये आपका 544 है, 544 रख दीजिए, ये आपका 544 है, 544 रख दीजिए, ठीक। मैंने कहा देखिए कितने अंक पर आपके वार है, कितने अंक पर आपके वार है, तो मैंने कहा देखिए 1 2 3, 3 अंक है, वार है, 3 अंकों पर वार है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वार को हटाएंगे तो हमें 1 2 3 अंक है तो यहां पर हमें नीचे लिखना पड़ेगा 3 9। कितना लिखना पड़ेगा, 3 9। मैंने कहा कि देखिए 3 अंक है, 3 अंक है, हटाएंगे वार, 3 अंकों पे से जब हम बार हटाएंगे तो बटे में हम 3 9 लिख देंगे,
3 9 लिख देंगे। आया समझ में कि नहीं बोलो, मजा आया कि नहीं बोलो। चलिए तो मैंने कहा ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया है जितने अंकों पर आपका वार है अगर हम हटाएंगे तो उतने अंकों के वटे में हमें उतने ही 9 लिखने पड़ेंगे जितने अंकों पर आपका वार होगा, जितने अंकों पर आपका वार होगा। आया समझ में। चलिए जैसे मैंने कहा छठवां देख लीजिए, मैंने कहा 0.678 और इस पर आपका है वार, मतलब 3 अंक है, 3 अंक पर वार है आपका, 3 अंक पर वार है आपका। तो हम हटाएंगे तो क्या बन जाएगा 678, मैंने कहा वटे में बन जाएगा आपका 999, क्या बन जाएगा 999। चलिए सॉल्व करिए, देखिए 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 बनता है, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 18 हो जाएगा, 3 से 333 बार कट जाएगा। तो मैंने कहा 226 बटे 333 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बोलो, 226 बटे 333 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कट रहे हैं तो काट देंगे, नहीं कटेंगे तो नहीं काटेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी तो मैंने आपको समझा दिए वार का मतलब कि वार का मतलब क्या होता है, वार को जब हम हटाते हैं तो क्या करते हैं। अब जिन अंकों पर, जिन संख्याओं पर आपके वार नहीं होते हैं हम क्या करेंगे, तो देखिए वो भी आप देख लीजिए। जैसे मैंने कहा कि 0.47 और इस 7 पर आपका है वार, इस 7 पर है आपका वार। मैंने कहा 0.47 मैंने कहा कि 4 पर वार नहीं है, 4 पर वार नहीं है, वार है आपका 7 पर, वार है आपका 7 पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 47 का 47 ही लिखना है, 47 का 47 ही लिखना है वटे। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, एक अंक पर बार है तो हम हटाएंगे तो वटे में 1 9 लिख देंगे। एक अंक पर बार है, हटाएंगे तो 1 9 लिख देंगे। तो मैंने कहा 1 अंक पर बार है, हटाएंगे तो 1 9 लिख देंगे वटे में, वटे में अब 1 9 लिख देंगे। अब देखना है जिस पर बार नहीं है, जिस संख्या पर बार नहीं है तो हम कहेंगे कि उसके बदले में हम लिख देंगे 0, उसके बदले में हम लिख देंगे 0। मैंने कहा देखिए वार है, हटाया 9 बढ़ गया, वार है, हटाया 9 बढ़ गया। जिस अंक पर बार नहीं है, जिस संख्या पर बार नहीं है वहां पर हमें लगाना है 0, मतलब इसके बदले में यहां पर हमें 0 लगाना है। अगर एक संख्या पर बार नहीं है तो हम 1 0 लगाएंगे, अगर 2 संख्याओं पर बार नहीं होंगे तो हम 2 0 लगाएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार आपका वार काम करता है उसी प्रकार आपका ये 0 काम करता है। आया समझ में। चलिए तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 47 के 47, एक अंक पर बार है, बार को हटा दिया, 9 लगा दिया, जिस पर बार नहीं है 0 लगा दिया, क्योंकि देखिए एक संख्या पर बार नहीं है तो 1 0 लगाएंगे। ठीक, अब मैंने कहा जिस पर आपका वार नहीं है इसी में से हमें घटाना है। ठीक, किस में से आप कहोगे, जो संख्या दी है हमारी। ऐसे मैंने कहा 47 है, किस पर बार नहीं है, 4 पर बार नहीं है, तो ये 47 में से हम 4 को घटाएंगे, इस 47 में से हम 4 को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, आप कहोगे देखिए 47 में से 4 गया, 43 बचा, वटे में आपका बचा 90। तो मैंने कहा 43 बटे 90 आपका करेक्ट आंसर होगा, 43 बटे 90 आपका करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए दूसरा, ऐसे मैंने कहा 0.53 और 3 पर बार है, 3 पर आपका बार है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा पहले तो हम 53 का 53 ही लिख लेंगे, पहले तो हम 53 का 53 ही लिख लेंगे। मैंने कहा कि देखिए एक अंक पर बार है, हटाएंगे तो 1 9 लगा देंगे। देखिए एक अंक पर बार नहीं है तो यहां पर हम 1 0 लगा देंगे। मैंने कहा कि देखिए एक अंक पर बार है, हटा देंगे तो 1 9 लगा देंगे। एक अंक पर अपना बार नहीं है तो यहां पर हम 1 0 लिख देंगे। चलिए जिस पर बार नहीं है इसमें से हम घटा देंगे, जिस पर बार नहीं है इसमें से हम घटा देंगे। घटा देंगे कि नहीं बोलो। चलिए घटा दीजिए। मैंने कहा ये बचा आपका ऊपर 48 और नीचे बचा आपका 90, क्योंकि 53 में से 5 गए, 48 बचा और नीचे आपका 90 बचा। चलिए 3 से काट देंगे, ये 3 एकम 3, 3 6 18 और 3 से कट जाएगा 30 बार। तो मैंने कहा 16 बटे 30 आपका करेक्ट आंसर होगा, 16 बटे 30 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए मजा आया कि नहीं बोलो। एक एक पॉइंट को अच्छे से देखना, ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले सवालों में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए जैसे मैंने कहा तीसरा सवाल देखिए, मैंने कहा तीसरा बनेगा आपका
535 535 0.535 और मैंने कहा 35 पर है बार, 35 पर है बार। सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा 0 पॉइंट हट जाएगा आपका, 0 पॉइंट तो हट जाएगा, बचेगा कितना 5, 3 और 5। पहले हमें लिखना है 535 मैंने लिख दिया, वटा देखिए 2 अंक पर बार है, हटाएंगे तो नीचे क्या लिख देंगे 2 9 लिख देंगे। 2 अंक पर बार है, हटाएंगे तो नीचे 2 9 लिख देंगे, और जिस पर बार नहीं है यहां पर हम 0 लिख देंगे। एक अंक पर बार नहीं है, एक संख्या पर बार नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे 1 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 1 0 लिख देंगे। मैंने कहा जिस पर बार नहीं है वो इसमें से घट जाएगा, जिस पर बार नहीं है वो इसमें से घट जाएगा। 535 में से 5 गया, कितना बचा आप कहोगे 530, और वटे में कितना चल रहा है आप कहोगे 990। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया मजा? चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से देख लिए हैं, अब देखते हैं आगे। चलिए देखिए, जैसे मैंने कहा चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, ऐसे मैंने कहा 0.437 और 7 पर है बार। 0.437 7 पर बार है, मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए देखिए पहले तो मुझे लिखना है 437 मैंने लिख दिया, वटा एक अंक पर बार है, एक संख्या पर बार है, तो मैंने कहा कि वटे में मैं 1 9 लिख दूंगा, बटे में मैं 1 9 लिख दूंगा। देखिए आप देखना हमें कितने अंकों पर बार नहीं है, तो आप कहोगे 2 अंकों पर बार नहीं है, तो यहां पर हम बटे में लिख देंगे 2 0, बटे में हम लिख देंगे 2 0। मैंने कहा देखिए जिस पर बार नहीं होता है इसी में से हम घटा देते हैं, इसी में से हम घटा देते हैं। तो मैंने कहा 437 बार आपका किस पर नहीं है, आप कहोगे 4 और 3 पर नहीं है, मतलब 43 पर नहीं है, तो 43 हम इसमें से घटा देंगे। चलिए घटाते हैं, तो मैंने कहा 437 में से हम 43 घटाएंगे, कितना बचा 4 बचा, कितना बचा 9 बचा, कितना बचा 3 बचा, यही बचा ना। चलिए तो मैंने कहा कि ये बचा आपका 394, ये बचा आपका 394। चलिए तो मैंने कहा ये बचा आपका 394 और वटे में आपका है 900, तो ये बन जाएगा आपका 394 बटे 900। 394 बटे 900 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे मैंने कहा पांचवा, मैंने कहा कि पांचवा, अगर मैं पांचवें की बात करता हूं तो मैंने कहा देखिए पांचवा क्या बनेगा, मैंने कहा 0.855 मैंने कहा 5 पर है बार, क्या 5 पर है बार, मान हमें निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हमें लिखना है 855, पहले हमें लिखना है 855। तो मैंने कहा कि पहले हम लिख लेंगे 855, पहले हम लिख लेंगे 855, और मैंने कहा देखिए क्या घटाना है, क्या घटाना है, तो आप कहोगे सर पहले तो हम 85 घटा देंगे और 855 के बटे में हम क्या लिख देंगे 1 9, और कितने लिख देंगे, आप कहोगे 2 0 लिख देंगे कि नहीं, बोलो क्या लिख देंगे 2 0 लिख देंगे। मैंने आपसे कहा देखिए 855 मैंने कहा कि 5 पर बार है, 5 पर बार है, तो मैंने कहा देखिए 855 मैंने 855 रख दिया, 855 मैंने 855 रख दिया। मैंने कहा देखिए 5 पर बार है, बार को हटाएंगे बटे 9 लिख देंगे, बार को हटाएंगे बटे 9 लिख देंगे। और मैंने कहा 2 अंकों पर बार नहीं है, जब 2 अंकों पर बार नहीं है तो यहां पर हमें 2 0 लगाना है, 2 अंकों पर बार नहीं है तो 2 0 लगाना है। चलिए, और मैंने कहा जिस पर बार नहीं है उसी संख्या में से हमें घटाना है, उसी संख्या में से जब हम घटाएंगे, मैंने कहा 85 पर बार नहीं है, 855 में से 85 हम जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, आप कहोगे देख लीजिए यहां पर हम घटा लेते हैं, कितना घटाना है 855 में से हमें 85 घटाना है, तो क्या बचेगा 0 बचेगा, ये कितना बचेगा 7 बचेगा, और ये आपका 7 बचेगा, 770 बचेगा। तो मैंने कहा ऊपर बन जाएगा 770 बटे नीचे बन जाएगा आपका 900। मैंने कहा कि 770 बटे 900 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, बोलो हो जाएगा। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए ये आपके 5 सवाल हो गए, ये आपके 5 सवाल हो गए। चलिए देखिए सवाल नंबर 6वां, देखिए सवाल नंबर 6वां, जैसे मैंने आपसे कहा 0.3778 8 पर बार है, मान हमें निकालना है। चलिए फटाफट करिए, क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें लिखना पड़ेगा 3778 लिख दिया, वटा जिस पर बार है
जिस अंक पर बार है उसे हम हटाएंगे। देखिए 1 अंक पर बार है तो हटाएंगे तो आपका 1 9 लग जाएगा, 1 9 लग जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि जितने अंक पर आपकी बार है हटाते हैं तो उतने ही हम 9 लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 अंक पर बार है, हटाएंगे तो 1 9 लगा देंगे। देखिए कितने अंकों पर बार नहीं है, जितने अंकों पर बार नहीं है उतने हमें 0 लगाना है। तो मैंने कहा 1 2 3, तो यहाँ पर हम 3 0 लगा देंगे। कितने लगा देंगे, आप कहोगे 3 0 लगा देंगे, ये बन गया 9000। चलिए मैंने कहा देखिए किस पर बार नहीं है, आप कहोगे 377 पर बार नहीं है। किस पर बार नहीं है, 377 पर बार नहीं है, तो इसमें से हम घटा देंगे। घटाते हैं कि नहीं बोलो, घटा देंगे। चलिए घटा दीजिए, 37 78 में से हम घटा देंगे 377। देखिए 1 बचा, 0 बचा, 4 बचा, 3 बचा। तो मैंने कहा यहां पर बचेगा आपका 3401 और वटे में आपका चल रहा है 9000। क्या चल रहा है, 9000। काटते हैं, अगर कट जाएगा तो और अच्छा होगा। मैंने कहा 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना बचा, 3 3 का 9, नहीं कटेगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया मजा कि नहीं बोलो। 6 सवाल और हमने देख लिए। इस प्रकार के सवाल आप आसानी से कर लोगे। चलिए आगे के सवाल और देखते हैं। चलिए देखिए अगले सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 1। अब यहां पर हमें देखना है कि दशमलव के पहले अगर आपकी संख्या होगी तो क्या करेंगे। दशमलव के पहले आपकी संख्या होगी तो क्या करेंगे। जैसे मैंने कहा 1.3 और मैंने कहा 3 पर है बार, मैंने कहा 1.3 और 3 पर बार है, तो हम क्या करेंगे। तो हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहां पर 1 का 1 है रख दीजिए, 1 का 1 है रख दीजिए। मैंने कहा 3 है 3 रख दीजिए, 1 का 1 है रख दीजिए, 3 है 3 रख दीजिए। अब मैंने कहा वार को हटाएंगे तो वटे में 9 लगा देंगे, वार को हटाएंगे तो वटे में 9 लगा देंगे कि नहीं बोलो। तो मैंने कहा देखिए 1 का 1 है, आपका पॉइंट का पॉइंट अभी चल रहा है। मैंने कहा 3 है, 3 पर बार है, बार को हटाएंगे तो 1 9 लगा देंगे, बार को हटाएंगे तो 1 9 लगा देंगे। तो देखिए मैंने कहा ये आपका जो दशमलव है, दशमलव के पहले आपका अंक है, दशमलव के पहले आपकी संख्या है, तो ये आपकी बन जाएगी सही में। क्या में बन जाएगी, सही में। तो मैंने कहा 1 सही 3/9, क्या बन जाएगा, 1 सही 3/9। देखिए 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और ये बन जाएगा आपका 3 त्रिका 9, तो बन जाएगा 1 सही 1/3, 1 सही 1/3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे मैंने कहा दूसरा सवाल देखते हैं। मैंने कहा 2.34 और 34 पर बार है, अगर हम बार को हटाएंगे तो क्या करेंगे। देखिए मैंने कहा 2 सही में बदल जाएगा, 2 आपका सही में बदल जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 34, बटे में क्या आ जाएगा 99, बटे में क्या आ जाएगा 99। 99 क्यों आएगा, आपको पता है 2 अंकों के बाद बार लगा है, 2 अंकों पर बार लगा है तो हमें यहाँ पर 2 9 लिखना है। अगर 3 अंकों पर बार लगा होता तो 3 9 लिख देते। चलिए मैंने कहा 2 सही 34/99 आपका आंसर होगा। ऐसे मैंने कहा तीसरा सवाल, ऐसे मैंने कहा तीसरा सवाल है आपका 4.344। मैंने कहा कि ये बार है आपका 44 पर, ये बार है आपका 44 पर। तो क्या करेंगे, देखिए पहले तो 4 का 4 ही रहेगा आपका पॉइंट, 4 का 4 ही रहेगा पॉइंट, ये बन जाएगा आपका 344, ये बन जाएगा आपका 344 बटे, मैंने कहा देखिए कितने अंकों पर बार है, 1 2 अंकों पर बार है तो हमें 2 9 लगाना है, जिस पर बार नहीं है वहां पर हमें 0 लगाना है। और मैंने कहा जिस पर बार नहीं होता है उसको हम घटा देते हैं। घटाते हैं कि नहीं बोलो, घटाते हैं कि नहीं बोलो। चलिए तो मैंने कहा 4 पॉइंट, ये आपका 4 सही में बदल जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं हम डायरेक्ट, ये 4 आपका सही में बदल जाएगा और इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा आपका हो गए 341/990, 341/990। मैंने कहा 4 सही 341/990 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इतने से क्वेश्चन थे जो हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए। कुछ क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं तो आपको सॉल्व करने हैं, फिर हम अगली वीडियो में उनको भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको लिखना है, आपको करना है। चलिए 4.44 4 पर बार है, मान हमें निकालना है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए 43.3787 इस पर बार है, हमें मान निकालना है। चलिए एक सवाल और लिख देते हैं, ये सवाल आपको करने हैं। 5 इस पर बार है, मान हमें निकालना है 5.4499 और किस पर 499 पर बार है, हमें इसका मान निकालना है। चलिए इन सवालों को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।